ATM इज वेयर कोई भी पेशेंट या यूजर जाकर अपने हेल्थ डायग्नोसिस कर सकता है, वो अपने बेसिक वाइटल्स चेक कर सकता है। ही इमीडिएटली गेट्स द रिपोर्ट ऑन हिज व्हाट्सएप, SMS एंड ईमेल। 3 मेजर डिजीजेस अगर आप देखोगे जो आज प्रिवेलेंट है, पहला है डायबिटीज। कोविड के बाद योर लंग्स हैज बीन अ मेजर कंसर्न, योर हार्ट डिजीजेस हैव इंक्रीज्ड। टुडे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज व्हाट 4.2%। अगर आप लो भी लोगे, अगर कोई हॉस्पिटल आपके 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, आप इंश्योरेंस लेकर करोगे क्या? हमारे हेल्थ कियोस्क में जो सिस्टम आता है वो यूजर्स को काफ़ी हद तक इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म करता है। आप सारी चीज़ों को एक साथ जब लेके आओ, आपका डॉक्टर भी एक जगह है, आपके डायग्नोस्टिक्स भी एक जगह है, आप एम्बुलेंस भी एक जगह से बुक कर सकते हो। कोविड के टाइम पे यू विल रियलाइज इट्स काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला, एक ही अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ। करेक्ट। लेट्स से यू कैन मेक एन इंडियन डॉक्टर अवेलेबल and give his services to somebody seated abroad. Health ATM is one of the most unique make in India health product that is giving you end to end one stop solution for all your health services. हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं क्लिनिक्स ऑन क्लाउड की को-फाउंडर मिस मनश्री जाधव। Hi. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, वेलकम टू आवर शो। Thank you. मनश्री, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है। गिवन द सर्कमस्टांस कि इंडिया में आज भी पैंडेमिक के बाद उतने हेल्थ इंश्योरेंस वाले लोग नहीं हैं, हेल्थ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, फॉर दैट मैटर इंश्योरेंस के बारे में उतनी जानकारी आज भी लोगों के पास नहीं है। ऐसे में आपने एक हेल्थ ATM बनाया, बड़ा ही विचित्र सा नाम है हेल्थ ATM। मतलब ATM क्या होता है? ATM वो होता है जहाँ पर आप जाते हो, अपना कार्ड डालते हो और पैसे आपको बाहर आते हैं। तो आपका हेल्थ ATM इंडिया की फिलहाल की जो करंट सिचुएशन है उसमें लोगों को किस तरह से मदद कर रहा है? So you will remember, पहले जब ATMs नहीं हुआ करते थे बैंकिंग सिस्टम में, our parents used to wait, go to the bank and wait in a long queue, right? और कई टाइम के बाद उन्हें फिर वो पैसे निकालने पड़ते थे, काफ़ी महीने के पैसे वो निकाल कर रखते थे। हेल्थ ATM इज़ डिफरेंट बिकॉज जस्ट लाइक दैट, जैसे हमारे बैंकिंग ATM ने उसे वो रेवोल्यूशनाइज करा है। हेल्थ ATM इज़ वेयर कोई भी पेशेंट या यूज़र जाकर अपने हेल्थ डायग्नोसिस कर सकता है, वो अपने बेसिक वाइटल्स चेक कर सकता है, मतलब बेसिकली टेस्ट करवा सकता है और 60+ पैरामीटर्स की टेस्ट करवा सकता है सिर्फ 5 या 10 मिनट में। एंड इमीडिएटली ये टेस्ट के बाद उसे घंटों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ही इमीडिएटली गेट्स द रिपोर्ट ऑन हिज व्हाट्सएप, SMS एंड ईमेल। सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंडली, आप नोटिस करोगे ड्यूरिंग कोविड और इवन पोस्ट कोविड हमें कई घंटे जाकर डॉक्टर के पास वेट करना पड़ता है, राइट? कि लाइन में, क्यू में लगना पड़ता है। रूरल सेक्टर में तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं है। विथ आर हेल्थ ATMs व्हाट वी आर वांटिंग टू डू इज, एक तो ये क्यू हट जाती है बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है डॉक्टर से कॉल शेड्यूल कराने की। आप उनसे अपने टाइम के हिसाब से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप अवेलेबल डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं। यू आर सीटेड इन दिल्ली, यू कैन टॉक टू एनीबडी स्प्रेड आउट इन पैन इंडिया एंड दिस कुड बी वेरियस स्पेशलिस्ट, और तो हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो। उस हिसाब से आई थिंक वी आर वांटिंग टू रेवोल्यूशनाइज द एंटायर हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ सोल्यूशन दिस वे, जहाँ पर जैसे आपने कहा इंडिया में 4.2% ही पेनिट्रेशन है। दैट मीन्स बहुत काम करना भी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी बाकी है, लेट अलोन रूरल सेक्टर जहाँ पे वो पहुँचे तक नहीं है। इवन इन अर्बन कंट्रीज हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं महसूस होती अनलेस देर इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, और हमारे लाइफ टाइम की सेविंग्स हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से चली जाती है। सो वी आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग विद द इंश्योरेंस कंपनीज टुडे, जहाँ पर हम AI के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू जान सके कि वेदर द पर्सन हैज़ एन इंश्योरेंस और नॉट। उसके वाइटल्स के बेसिस पे, उसके डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे, उसके फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे and AI can suggest an insurance plan to the person. कौन से हॉस्पिटल्स पास में है, कैन ही बी कवर्ड, व्हाट विल बी अ प्लान जो उसके लिए सूटेबल हो। ये सारी फैसिलिटीज कितने रुपए में कोई भी आम इंसान अवेल कर सकता है? सो हमने इसे जितना हो सके उतना सस्ता रखने की कोशिश करा है। क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ ATM का सर्विसेज लास्ट माइल तक पहुँचे। सो अ बेसिक टेस्ट कैन स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 159 रुपीज़, जहाँ पे आपका सो व्हाट आर द 3 मेजर डिजीजेस अगर आप देखोगे जो आज प्रिवेलेंट है, पहला है डायबिटीज़। कोविड के बाद योर लंग्स हैज़ बीन अ मेजर कंसर्न, योर हार्ट डिजीजेस हैव इंक्रीज्ड। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव हमारे प्लेटफॉर्म पे ECG भी है, हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पाइरोमीटर भी है जो आपका लंग का असेसमेंट करता है, स्टेथोस्कोप है ताकि आप जब बात कर रहे हो डॉक्टर से उन्हें आपके हार्ट बीट्स, आपके लंग साउंड सुनाई दे। हीमोग्लोबिन है, शुगर है, अनीमिया इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एक बेसिक टेस्ट कहीं भी 149, 159 से शुरू होकर 400 to
500 तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि पेशेंट या यूज़र क्या अवेल करना चाहता है। मनश्वी, आपने अभी कहा कि इंडिया की जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है वो 4.2% है, यानी कि इंडिया में अभी भी 4.2% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ये नंबर एक ऐसा देश जिसकी 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, ये नंबर इतना कम क्यों है? मतलब क्या हेल्थ इंश्योरेंस की क्या इतनी वजह है? मतलब प्राइवेट प्लेयर्स अगर आप देखोगे तब इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर कोशिश कर रही रहा है, हैं। correct. इंश्योरेंस, अब हेल्थ इंश्योरेंस इतने सस्ते आ रहे हैं कि एज लो एज 400 रुपये महीना देकर आप Correct. अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो। Correct. तो भी पेनिट्रेशन इतनी लो क्यों है? क्या ये हमारी तरफ से एज एन एक कंज्यूमर की तरफ से गलती हो रही है या फिर कंपनी को और आगे बढ़ना पड़ेगा? सो 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अवेयरनेस कंज्यूमर में बहुत कम है। द नीड टू वांट अ हेल्थ इंश्योरेंस, जब आप एक 25-26 एज के हो आपको उसकी ज़रूरत नहीं महसूस करती, पर जैसे ही आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। दैट्स वेयर अवेयरनेस कम है। दूसरी बात डिस्ट्रस्ट है। डिस्ट्रस्ट क्यों है? आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। अगर आप किसी रूरल सेटअप में हो आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिल रही, डिले है प्रोसेस में, अंडरराइटिंग काफ़ी लंबा समय ले सकता है। तीसरी बात, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना। आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद तो लोगे, बट क्या एक लेमैन को पता है कि कौन कौन से इलनेसेस कवर्ड है? इज योर इंश्योरेंस पॉलिसी रियली कवरिंग ऑल द इलनेसेस? अगर आप लो भी लोगे, अगर कोई हॉस्पिटल आपके 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, आप इंश्योरेंस लेकर करोगे क्या? करेक्ट, दैट इज वाई देयर इज अ डिस्ट्रस्ट। हाउ कुड अ क्लिनिक्स ऑन क्लाउड फॉर दैट मैटर चेंज दिस इज? हमारे हेल्थ कियोस्क में जो सिस्टम आता है वो यूजर्स को काफ़ी हद तक इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म करता है। आपको कौन सी एआई बेस्ड डाइट प्लान मिलती है, आपको कैसे अपनी डाइट रखनी चाहिए। वाइटल्स के थ्रू आपको बहुत सारे हेल्थ डायग्नोस्टिक्स मिलते हैं। द एआई टूल कैन टेल यू व्हाई एन इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए सजेस्टेबल हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, वो खुद सजेस्ट करेगी कि आपकी डेमोग्राफिक के बेसिस पे आपको ये होगा। हम बहुत आपके अभी फिलहाल कितने इस तरह के हेल्थ एटीएम्स इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं और किस तरह से आप उन्हें एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं? मतलब कहाँ पर आपके हेल्थ एटीएम्स इंस्टॉल्ड हैं? सो हमारे 2000 से ऊपर इंस्टॉल्ड है। इट्स अ कॉम्बिनेशन जो रूरल और आपका अर्बन सेटअप है। ऑफ कोर्स नीड कहीं ज़्यादा आज रूरल सिटीज एरियाज कौन में सी है। हैं जैसे? सिटीज़ आपका महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई हो गया, देयर इज सोलापुर। इन उत्तराखंड यूपी यू में हैव रियलाइज काफ़ी सारे रूरल सेटअप है जहाँ पर है पीएचसीज हो गए, आपके सीएससीज है, वहाँ पर है। देयर आर लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स जो हमारे साथ आज इंटीग्रेट कर रहे हैं। नहीं, मतलब अगर हम इंडिया में देखें तो नॉर्थ में ज़्यादा हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ? नॉर्थ में ज़्यादा है बिकॉज पॉपुलेशन ऑल्सो, इफ यू गो टू सी यूपी की जो पॉपुलेशन इज एज गुड एज द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री अब्रॉड। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव नॉर्थ में कई ज़्यादा है, बट या द पेनिट्रेशन एंड द नीड इज नाउ स्प्रेडिंग टू अदर प्लेसेस ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम इन इंडिया इटसेल्फ, एशियन जो कंट्रीज है हमारे, फिलीपींस हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, दैट इज वेयर ऑल्सो वी आर ब्रिंगिंग इन दिस नीड। वी रियलाइज कि वहाँ पे भी फिलहाल आपके हेल्थ एटीएम्स मौजूद हैं? प्रेजेंट इन अबाउट हमारे 5 कंट्रीज में हमारा फिलहाल प्रेजेंस है और इसके थ्रू हम बहुत सारी और चीज़ें करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकल टूरिज्म के बारे में जानते हो, लेट्स से यू कैन मेक एन इंडियन डॉक्टर अवेलेबल एंड गिव हिज सर्विसेज टू समबडी सीटेड अब्रॉड, तो वो हम एक चीज़ कर सकते हैं। हम बहुत सारी बार एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड एक्सपोर्ट इज, हम मेजरली बातें करते थे व्हाट आर द मैन्युफैक्चरिंग, मेजरली हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। बट लेट्स से इफ अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग में आ गया तो हमारा जो क्लिनिक्स ऑन क्लाउड का हेल्थ एटीएम है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मेक इन इंडिया हेल्थ प्रोडक्ट दैट इज गिविंग यू एंड टू एंड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर हेल्थ सर्विसेज। बहुत ही जल्दी फॉर एग्जांपल हम एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करेंगे, सो इट डजंट एंड ओनली एट स्पीकिंग टू द डॉक्टर। अगर आपको एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, यू कैन बुक इट थ्रू दैट। करेक्ट। मनश्री, अभी हमने क्लिनिक्स ऑन क्लाउड के बारे में काफ़ी बात करी, हेल्थ एटीएम के बारे में काफ़ी बात करी। अब आप ये बताइए कि जो इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आपने साल 2017 में शुरुआत की थी, उसके बाद पैंडेमिक आया, तो डेफिनेटली आपको पैंडेमिक के दौरान भी काफ़ी बूस्ट मिला होगा। बट इंडिया का जो हेल्थ स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आपके हिसाब से वो कितना प्रिपेयर्ड है और कितनी अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है? आई थिंक इंडियन और फॉर दैट मैटर इंडिया एज अ कंट्री, हम डिजिटल इंडिया के लिए काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो चुके हैं। जहाँ पर दूसरे कंट्रीज अपना कोविड का वैक्सीनेशन एक पॉकेट में या एक कार्ड में लेकर घूम रहे थे, वी हैड अ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। सो फ्रॉम अ डिजिटल इंडिया पर्सपेक्टिव हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट वी विल बी वन ऑफ द कंट्रीज आई थिंक दैट विल बी प्रमोटिंग इट एंड गिविंग आवर डिजिटल सर्विसेज टू अदर पीपल। हाउ मच इज आवर हेल्थ ecosystem prepared? I think
there's just one answer to that. We will have to constantly innovate. Unless we innovate, we will die, right? वो ही हमें अपने सिस्टम के साथ करते लेकिन रहना इनोवेशन पड़ेगा. तो सरकार की तरफ से आएगी ना, यहाँ पे तो लूप होल जो है वो लोगों की तरफ से है. अगर इतना बड़ा पैंडेमिक को आप त्रासदी कह सकते हो एक तरह से, अगर इतना बड़ा डिजास्टर हुआ जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक खुद में एक खौफनाक शब्द है, इसके बाद भी अगर लोग इंश्योरेंस नहीं करा रहे तो फिर वो तो लोगों की भी तो गलती है. काफ़ी हद तक हमारे जो सर्विसेज है ना, ये या तो डिसइंटीग्रेटेड है या सेंट्रलाइज्ड है. सो डिसइंटीग्रेटेड कैसे, आपका इंश्योरेंस अलग है, इंश्योरेंस लैबोरेटरीज के साथ टाई अप करती है जो 2-3 दिन लगाते हैं आपके टेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए. कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है. आसान नहीं है. दूसरी बात, सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से ये मेजरली सिटीज में अवेलेबल है. शायद पूरे पैन इंडिया या पैन एशिया ये स्प्रेड आउट नहीं है. गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक विद डिजिटलाइजेशन, वन सोल्यूशन जो एक फ्रॉम अ कंज्यूमर परस्पेक्टिव में सोच सकूँ इज टू गिव अ पर्सन अ वन स्टॉप सोल्यूशन. जब आप एंटर कर रहे हो, आप एंड टू एंड जब आप उसे सोल्यूशन दे पाओगे, एक्सेप्टेंस ऑफ अ कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. सो 2 रीजन्स वाई व्हेन वी आर ऑल्सो थिंकिंग डिजिटल, 2 हमारे पिलर्स होने चाहिए. वो है एक्सेसिबिलिटी, इंश्योरिंग कि ये हर जगह अवेलेबल हो और एक ही साथ सारे हम सर्विसेज दे रहे हो, और अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री दैट यू आर लुकिंग एट, अफोर्डेबिलिटी is going to be the primary primary push to sell. मनश्री, हमारी जो गवर्नमेंट है उनका फोकस है पूरे इंडिया की टूरिज्म को बूस्ट करना, इंडिया की हर चप्पे चप्पे को बूस्ट करना. अभी आपने कहा फिलहाल आपके 20,000 के करीब हेल्थ एटीएम्स हैं, क्लिनिक्स एंड क्लाउड है. ऐसी जगह जो भी हाल फिलहाल में हमारी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट पुश कर रही है, प्रमोट कर रही है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, मतलब जो रिमोट एरियाज हैं, आप वहाँ पे जाने का कब प्लान कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे तो इंफ्रा एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज और भी कम है. करेक्ट. सो अगर ये जेन्युइनली हमारा फोकस मेजरली उन्हीं एरियाज में है, बिकॉज जितना हम ऐसे एरियाज में पेनिट्रेट कर पाएंगे, वी कैन ऑल्सो गेट टूरिज्म इन इंडिया. हाउ इज बिकॉज सी, आयुर्वेदा इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स दैट यू हैव. हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चनर भी है जो आपको बता सकता है कि आपको वात है, पित्त है या काफा है. करेक्ट. गिव यू मेडिसिन अकॉर्डिंग टू दैट. आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट फ्रॉम either a resort or a place that could be luxurious or where you are taking your treatments to. That is point 1. और because आप मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक कर रहे हैं जो बाहर में होते हुए नहीं देखती. फॉर एग्जाम्पल, हमारे फ्री डायग्नोस्टिक प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, उत्तराखंड में हो, वो मेजर लेवल तक चल रहे हैं. हम कई सारे मिलियन पेशेंट्स को ऑलरेडी फ्री डायग्नोस्टिक से टेस्ट कर चुके हैं. When we are talking about digital, हमारा आयुष्मान भारत योजना जो है, we are bringing all that information at one place to ensure कि हम जो आगे के अपने डिसीजन मेकिंग है हेल्थ को लेकर, वो बहुत आसानी से ले पाए, हमारी गवर्नमेंट बहुत आसानी से ले पाए. और कहीं ना कहीं हम जितना ईजिली उन्हें ये सारी, जैसे डिजी यात्रा हो गया फॉर दैट मैटर, वाई नॉट डिजी हेल्थ, जहाँ पर हम बहुत आसानी से ये सारी सर्विसेज हमारे लोगों को और whoever is coming for services in our country, हम उन्हें प्रोवाइड कर पाए. मनुष्य, एक बात बताओ, हमने हेल्थ के बारे में बात करी, अब एज एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर होने के नज़रिए से अगर आप बताना चाहें, इंडिया एज अ कंट्री, लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितनी आसानी से यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करना, बिगिन करना, कितना ईजी है और कितना वाइबल है? मतलब हैव यू एवर फेस्ड चैलेंजेस योरसेल्फ? Honestly, if you ask me, it all matters on two things. I think what is your vision. अगर हमारा विजन सिर्फ इन्वेस्टमेंट लाना है, मे बी इट विल नॉट वर्क. हमारे प्रोडक्ट में भी उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो. हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न. नॉट हैविंग इनफ पेनिट्रेशन ऑफ ऑफ इंश्योरेंस और मेडिसिन वेंडिंग फैसिलिटीज और फार्मेसीज इज अ कंसर्न. तो अगर हम वो करेक्ट मुद्दे उठाए और उन पे जेन्युइनली लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहे, आई थिंक द करंट गवर्नमेंट ऑफ दैट मैटर इन जनरली चीज़ें अपने आप आपके लिए होती जाएंगी. एंड आपका जैसे प्रोडक्ट है क्लिनिक ऑफ क्लाउड, क्लिनिक्स ऑन क्लाउड, आप मुझे एक बात बताइए, इस तरह के ऐसे जितने भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री बना रही है, दे आर ऑल यूनिक इन देयर ओन वे, राइट? ट्रू. एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज हमारी कंट्री बना रही है. सो हाउ इज इट सपोर्टिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत? एंड इट्स नॉट जस्ट आत्मनिर्भर भारत एनीमोर, अब तो आप बना बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यू प्रमोटिंग इट ऑन द ग्लोबल लेवल, राइट? सो जब आप
दैट्स वेयर वन स्टॉप सोल्यूशन कम्स इन। अगर आप अपने प्रोडक्ट को इतने आसानी से बना रहे हो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप था, यू मे नॉट हैव लॉट ऑफ थिंग्स एंड इन द रूरल मोस्ट पार्ट, पर हर कोई व्हाट्सएप आज यूज़ कर रहा है। सो अगर आप देखोगे हमारे आज रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे जाते हैं, ईमेल पे जाए ना जाए, बिकॉज यू डोंट नो वेदर द पर्सन विल हैव एन ईमेल। WhatsApp एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। देयर आर लॉट ऑफ बॉट्स दैट आर कमिंग। सो आप काफी सारा डेटा, आज जब एआई जनरेटेड डेटा होता है, आप मील प्लान्स भेज रहे हो जो उनके लिए काफी आसानी से उन्हें मिल जाते हैं। तो ये सारे सर्विसेज जब आप ऑन अ क्लिक एक इंडिविजुअल के लिए प्रोवाइड करते हो, ही विल स्टार्ट फीलिंग इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन। आपको प्रोडक्ट तो आसान बनाना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ जब लेके आओ, आपका डॉक्टर भी एक जगह है, आपके डायग्नोस्टिक्स भी एक जगह है, आप एम्बुलेंस भी एक जगह से बुक कर सकते हो। कोविड के टाइम पे यू विल रियलाइज इट्स काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला, एक ही अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ करेक्ट, एंड यू आर इंटीग्रेटिंग द यू नो एवरीबॉडी एंड गेटिंग देम देयर, सो दैट्स वेयर यू बिकम इंडिपेंडेंट, राइट। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, आपने अभी तक बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रेज की, ऐसा क्यों? एक तो सबसे पहले हमारा वी वांटेड टू बी फ्लेक्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू आवर डिसीजंस। आई थिंक हम ग्रो भी इस वजह से कर पाए हैं, एंड वी वर प्रॉफिटेबल फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, बिकॉज हम काफ़ी क्विकली डिसीजंस लेकर अपने इंटीग्रेशंस करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंश्योरेंस वाला इंटीग्रेशन होगा, हमारा जो डॉक्टर बेड बुकिंग का, हॉस्पिटल बेड बुकिंग का जब इंटीग्रेशन होगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम फटाफट कर सकते थे। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट ओपन टू ब्रिंगिंग, वी ऑब्वियसली हैव अ विजन कि हम काफ़ी सारा हमारे प्लान्स लॉन्च मे बी आईपीओ, यू कैन आईपीओ इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, पर उसके पहले हमने बहुत सारे और स्ट्रैटेजीज लाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी तक सिर्फ मशीन बेच रहे थे, हम हेल्थ एटीएम और अपना सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद द हेल्थ एटीएम बेच रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ कैंप मॉडल। तो आपके आशा वर्कर्स, हमने एक बॉक्स क्रिएट करा है, वो जाकर डोर टू डोर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जैसे कहा कि आप हेल्थ एटीएम्स बेच रहे थे, तो अभी तक कोई बड़ी हॉस्पिटल चेन आपका क्लाइंट हो, मतलब किस तरह के क्लाइंट्स हैं? हमारा मेजर बिजनेस जो है, एंड विच इज ऑल्सो अ नीड, जो आता है गवर्नमेंट के पीएससी सीएससी से है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर इंटीग्रेटेड विद अस, जो अपने एम्प्लॉय की टेस्टिंग कराता है। एंड एक हेल्थ एटीएम से हाउ मच रेवेन्यू डू यू मेक? वी for average for us, so we in general are into sales of the machine। तो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आप कौन कौन से डिवाइसेस ले रहे हो, हमारी सेल बेसिकली उस पर होती है। तो उसके बाद रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है, रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है। और उसका क्या होता है? So there are two three ways you do that. One is a franchisee model. So even in local और rural places जहाँ पे एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकती, अगर आप हमारी मशीन देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपको मशीन चलाने के लिए किसी डॉक्टर की या लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है। एक 10th पास 12th पास अगर उसे प्रोटोकॉल समझाया जाए, वो भी बड़ी आसानी से मशीन चला सकता है। सो इट बिकम्स अ रेवेन्यू मॉडल फॉर एनीबडी हु सीटेड आउट ऑफ एनी लोकेशन टुडे, करेक्ट। सेकेंडली, आप एम्प्लॉय टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज अपने अंडर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकती है, ताकि वो इंश्योरेंस ज़्यादा क्विकली और इफेक्टिवली बेच सके। तो मतलब अगर कोई भी मान लीजिए उत्तराखंड में कोई है जिसके पास फिलहाल नौकरी नहीं है, जो काम करना चाहता है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आपका हेल्थ एटीएम खरीद कर वो लगवा कर वो अपना खुद का काम शुरू कर सकता है, स्ट्रीम ऑफ इनकम शुरू कर सकता है। आप ये आगे जाकर डॉक्टर्स के पास डिप्लॉय कर सकते हैं जिनके पास वॉक-इन्स बहुत ज़्यादा हो। सो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू for the doctor as well as for you, and what the patient earns is, उसको अपने वाइटल्स भी मिल रहे हैं, डॉक्टर का डायग्नोसिस बेटर है। जहाँ पर डॉक्टर डायग्नोसिस करने के लिए 15 मिनट लगा सकते थे, वो आज 5 मिनट में रिपोर्ट देखकर आपको फटाफट डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं। सो उनका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली अगर आप एक खुद भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऑल यू नीड इज टू बाय एन हेल्थ एटीएम एंड डिप्लॉय इट। Yes. That's a fantastic idea. मतलब जितने भी ऐसे लोग हैं जो कम इन्वेस्टमेंट में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, I think you have given a fantastic idea to them. Yes. Well, I think Manashri, you have a great product. Like we really like it. And उम्मीद करते हैं कि आपके पैन इंडिया और बहुत सारे हेल्थ एटीएम्स लगेंगे, एंड इससे ऑफ कोर्स आपको ही नहीं हमारे देश को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। गांव के अंदर अगर इस तरह की मशीन्स इंस्टॉल होंगी, तो वी होप कि आने वाले कुछ सालों के अंदर छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डायग्नोस्टिक मिलेगा, इलाज के ज़रिया पता चलेगा, करेक्ट, सब स्वस्थ रहेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस भी 4.2 से 40.2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, एंड वी विश यू ऑल थैंक यू द वेरी बेस्ट Manashri, such a brilliant product you have made, and good luck from our side, and thank you so much for being here. Thank you, lovely seeing you. Thank you so much. You.